नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खम्बागड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल टाइम मीडिया पे फिर से स्वागत है। मुझे नंबर्स क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं और जब तक नंबर नहीं आते तब तक मुझे लगता है कि मैं अब शुरू तो शुरू कैसे करूँ क्योंकि लोग मिस हो जाते हैं और मैं लोगों को मिस नहीं करना चाहती हूँ। नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक है, अब नज़र आ गए। नाउ आई कैन सी। ओके, सो वी हैव डॉक्टर अविनाश सिंह विद अस और आज का जो हम एंगल उठाने वाले हैं मणिपुर पे वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। 2 सबसे इम्पोर्टेंट एंगल हैं। राहुल गांधी किसको काउंटर करने के लिए गए हैं 1.5 महीने बाद। अचानक से उनको क्या बताएँ स्वप्न लोक की दुनिया में थे, वहाँ से जाके पहले लंदन, यूरोप वो कहते हैं सारी जगह घूम के आ गए, फिर अचानक से उनको याद आया अच्छा मणिपुर नामक भी एक जगह है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइना एंड अरकान्स आर्मी का इसमें क्या रोल है और इनसे भी बड़ा जो पॉइंट नंबर 3 है वो है इस वक्त अमित शाह क्रॉस बॉर्डर जाकर चीजों को हैंडल करें जो बहुत कम लोगों को पता है। आई एम रियली प्राउड टू हैव सम वेरी गुड सोर्सेज विद मी और कीपिंग द थिंग्स अपडेटेड। म्यांमार से किस तरीके से बातें चल रही हैं अरकान्स आर्मी और कुकीज द मिलिटेंट कुकीज को टारगेट को हैंडल करने के लिए। अविनाश भाई हमारे बहुत रेगुलर गेस्ट हैं, सभी जानते हैं, बट बहुत सारे क्योंकि नए व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं डे बाय डे एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम मुझ पे इतना भरोसा जताने के लिए। डॉक्टर अविनाश सिंह इज एन आईआईटीएन, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट, ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ऑब्जर्वर। इनकी ज्यादातर जो आकलन होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस दैट इज वो बहुत सटीक होता है। अविनाश भाई ओवर टू यू जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, एक तो बहुत सारे लोगों को ये हिंसा हो क्यों रही है उसके बारे में बहुत कम पता है, क्योंकि अखबारों में बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें आ रही हैं। आप एक तरीके से इस बात को समझिए कि मणिपुर के अंदर 2 समुदाय रहते हैं, एक मैतेई, एक कुकी। मैतेई समुदाय की पॉपुलेशन है 53-54%, मतलब वो 50% से अधिक है, और 50% से कम जो है वो कुकी समुदाय है। लेकिन कुकी समुदाय को वहां पे जनजातीय का दर्जा मिला है, यानी एसटी का, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, और ये पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं। अब चूंकि मणिपुर मैक्सिमम पहाड़ी इलाका है, और अगर जमीन की बात की जाए तो कुकी के पास टोटल मणिपुर की जितनी लैंड है उसका 90% लैंड उनके पास है। पॉपुलेशन उनकी 40-42% है, लैंड उनके पास 90% है। जो मैतेई समुदाय है उसके उसकी पॉपुलेशन 50% से ऊपर है, उनके पास लैंड सिर्फ 10% है। अब आदमी कहे, कोई सोचेगा ये कि लैंड 10% और 90% की क्या बात है। बिल्कुल बात है। जो मैतेई समुदाय है वह पहाड़ों पे न घर बना सकता है, न जमीन ले सकता है, न खेती कर सकता है, न बच सकता है, न रह सकता है। एक चीज। अच्छा, दोनों आदिवासी समुदाय हैं, दोनों जनजाति समुदाय हैं। इनके रहन सहन, इनके खान पान, इनकी इनकी जितनी भी एक क्राइटेरिया है आदिवासी होने का, वो सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं। लेकिन इनको अभी तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला हुआ था। वही दर्जा इनको हाई कोर्ट से मिल गया या उसकी बात हो गई। उसके बाद कुकीज कहने लगे, जो कुकी हैं वो कहने लगे कि इन लोगों को जब आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा तो ये लोग हमसे हमारी जमीनें छीन लेंगे। तो क्यों भाई आप 40%, 90% जमीनें लेंगे? यहां ऐसा नहीं है कि कुकी केवल वही आदिवासी हैं, मणिपुर के लोग आदिवासी नहीं, दोनों आदिवासी हैं। अगर दोनों आदिवासी नहीं रहते तो स्पेशल एक्ट के तहत मणिपुर भी प्रोटेक्टेड है। भारत के रेस्ट ऑफ लोग जैसे मणिपुर, मिजोरम, इम्फाल में जाकर के बस नहीं सकते, रह नहीं सकते, जमीन नहीं ले सकते, उसी तरीके से इस स्टेट में भी है। तो जाहिर सी बात है, इनको ट्राइब्स होने की वजह से ही इन स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन अब यहां 2 बात समझिए। जो कुकी हैं वो एग्जैक्टली मणिपुर के निवासी नहीं है। वो म्यांमार से आए हैं, कुछ बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश असम बॉर्डर से आए हैं, और मैक्सिमम ये म्यांमार के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर इनके पूरे ओरिजिन की बात अगर की जाए तो इन लोगों ने आकर के कब्जा कर लिया, इन लोगों को ये सब सारी चीजें मिल जाए, कांग्रेस के जमाने से सब चीजें चली है। इसको लेकर के वहां पे अलग अलग 8 उग्रवादी आतंकवादी संगठन बने। उनके बीच में वर्ग संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला, फिर इंटरफेयर होने के बाद संघर्ष विराम भी हुआ। ये सब सारी चीजें मैं कोई नहीं नहीं बता रहा हूं, ये सब आप लोगों को पता है। अच्छा, इंफाल घाटी में रहते हैं मैतेई, और पूरे उसमें जो रहते हैं वो कुकी रहते हैं।
कुकियों को कहीं भी जाने की परमिशन है, कहीं भी लैंड खरीदने की परमिशन है, कहीं भी बसने की परमिशन है। अब आप ये बताइए कि किसी राज्य की 53% पॉपुलेशन अगर 10% लैंड पे रहती है और अन्य दूसरी जगह वो नहीं बढ़ा सकती है, तो एक उसके मन में क्या आएगा? वह भी आदिवासी है। मजे की बात यह, वह भी आदिवासी है, लेकिन यहां एक डिफरेंस है। जो कुकी नागा हैं वो मैक्सिमम आप मान करके चलिए कि 90 टू 99%, 95 टू 99% ईसाई समुदाय में कन्वर्ट हो चुके हैं, जबकि जो मैतेई समुदाय है वह अभी भी हिंदू बना हुआ है। तो यहां पे सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, दो आदिवासियों की कि एक को दर्जा मिला एक को दर्जा नहीं मिला, उसकी लड़ाई नहीं है, एक इसकी भी लड़ाई है। यहां पे चर्च भी इन्वॉल्व है, यहां पे अन्य चीजें भी इन्वॉल्व है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, आपके घर में फूट होगी तो बाहर वाला कुछ तो करेगा ही करेगा। म्यांमार में कुकी समुदाय के बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे वहां बॉर्डर पे वो सब लगा हुआ नहीं है, तो ये इधर घटना करते हैं उधर भाग जाते हैं। ये अब की घटना की बात नहीं बता रहा हूं, ये जब से उग्रवाद और ये सब आतंकवाद मणिपुर में चल रहा है तब से यही कहानी। इंडियन आर्मी ऑपरेशंस करती है और भी जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज लगती हैं वो ऑपरेशंस करती हैं, अस्पा लगा हुआ था, ये सब सारी चीजें आप लोगों को पता है। वो धीरे धीरे हटाने की कोशिश हुई, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा के थ्रू बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया गया। बीजेपी ने अच्छा शासन चलाया, बीजेपी दोबारा सत्ता में भी लौट के आई। लेकिन अब परेशानी दो तरीके की, एक पॉलिटिकल परेशानी है और जो अब देखिए वहां पे इस तरीके से है कि एक तरफ पड़ता है, एक तरफ चाइना आर्मी जो है वह इन कुकीज को ट्रेंड करती है, ठीक है, बड़ी मात्रा में, और इन कुकीज के माध्यम से वो म्यांमार में भी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं और वो भारत के अंदर मणिपुर में भी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, दोनों जगह पे। और सबसे बड़ा लूप होल जो है, चूंकि आदिवासी है, चूंकि इनके पास 90% लैंड पे इनका कब्जा है एक तरीके से, या इनके पास है, तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन तो उस तरीके से मिला हुआ। एक तो राज्य को स्पेशल प्रोटेक्शन है, उसके अलावा इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ तो स्पेशल प्रोटेक्शन है। इन दोनों का फायदा उठा करके ये घटना करते हैं। और थर्डली क्या करते हैं, ये जंगलों में पहाड़ों में निकल जाते हैं, तो ये पकड़ में नहीं आते हैं। एक चीज, जब हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, मैतेई समुदाय जो भी है वो भी आदिवासी है, उसके पास तो लैंड भी नहीं है, उसके पास तो चीजें भी नहीं, वो इम्फाल घाटी में एक पर्टिकुलर 700-800 मील के स्क्वायर मील के दायरे में रहते हैं, उनको भी जरूरत है इस चीज की। उसके बाद जैसे फैसला आया, एन बीरेन सिंह जो भाजपा के मुख्यमंत्री, उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं भाई इस चीज को इंप्लीमेंट करना है, ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, और इस वर्ग संघर्ष में जो वहां के शांतिप्रिय कुकी हैं उनको नहीं प्रॉब्लम थी, ये चाइनीज आर्मी के ट्रेंड कुकी जो म्यांमार से आए थे उनके मदद से, और जो यहां पे पहले से स्टेब्लिश आतंकवादी संगठन है उनकी मदद। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, मैं सामान्य आदमी गोली नहीं चलाता है, सामान्य आदमी बसों में ट्रेनों में वो नहीं करता, सामान्य आदमी हत्याएं नहीं करता है। इस बात को समझने की जरूरत है। यह ट्रेंड तरीके से किया जा रहा है और इतना रोके जाने के बाद भी किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि इनके पास लैंड ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा, इनके घर ज्यादा, पॉपुलेशन कम है लेकिन इनके घर ज्यादा, तो इनकी रीच ज्यादा। अब चाइनीज आर्मी जो ट्रेंड करके इनको भेज रही है उसको काउंटर करने के लिए अमित शाह जी ने म्यांमार से बात की। छोटे मोटे ये लोग ऑपरेशंस भी चला रहे हैं, जहां जहां पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये हैं, क्रॉस द बॉर्डर। अब दो यहां सबसे महत्वपूर्ण चीजें, एक आपने सवाल किया कि राहुल गांधी क्या करने गए थे। देखिए अब तक राहुल गांधी इसलिए नहीं गए थे कि अब तक मैतेई समुदाय मारा जा रहा था, अब राहुल गांधी इसलिए गए हैं क्योंकि कुकियों के ऊपर आफत आ गई है। दो देश की सरकारों ने इसको ठान लिया है कि इनको मार के भगाना है, एज वेल एज मैतेई भी ठान लिए हैं कि अब हम लोग भी निकलेंगे और हम लोग भी इनको मारेंगे। इसलिए राहुल गांधी को अब समस्या आ गई। राहुल गांधी इसलिए अब शांति की बात करने गए हैं।
और राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है अशांति हो, इससे मतलब है उससे मतलब है। राहुल गांधी तो चाहते हैं इस देश में अशांति रहे। राहुल गांधी का बयान नहीं सुना था आपने, लंदन में उन्होंने क्या दिया था कि सब पेट्रोल छिड़का हुआ, साहब माचिस लगाने की जरूरत है। तो माचिस लगा करके निकल गए थे। अब चले बुझाने, क्योंकि अब इनको लगता है कि अरे हमारे वोटर अब मार दिए जाएंगे क्या, हमारे लोगों पे अब दिक्कत आएगी क्या, अच्छा ये ऑपरेशन करके भारत सरकार खत्म कर देगी क्या। अब समस्या क्या थी, ऑपरेशन जब भी होता था महिलाएं आगे हो जाती थी। गोली चला दोगे महिलाओं पे तो समस्या यह है कि पूरे दुनिया में बवाल मचेगा कि भारत सरकार अब गोली चला रही है महिलाओं के ऊपर। सरकार के साथ यह भी तो समस्या है। अगर पुरुषों पे चला दोगे तो फिर कहा जाएगा कि भैया आप तो आदिवासियों को मार रहे हो, आदिवासी राष्ट्रपति बनाते हो, मणिपुर में आदिवासियों को मार रहे हो। तो समस्या एक तरफा नहीं है, समस्या दो तरफा है, इधर कुआं इधर खाई है। अदरवाइज इस तरीके के ऑपरेशंस को भारतीय आर्मी, भारतीय सशस्त्र बल तो एक दिन में कंट्रोल कर दे, जब ये प्योर आतंकवादी हो, ये उग्रवादी आतंकवादी हैं। आतंकवादी जो म्यांमार से आ रहे हैं और उग्रवादी जो यहां से पहले से रहे हैं, पहले से उनका संगठन रहा है, उनकी मदद से जो कार्य कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें हैं गायत्री जी। जी नहीं, अभी ये लौट ये गए इसलिए क्योंकि कुकीज पे प्रॉब्लम आ रहा है। बाय द वे एक चीज आपने नोटिस किया अविनाश भाई, जहां जहां पर भी कांग्रेस रही है वहां वहां पर चर्चेस बहुत बड़े अच्छी तरीके से फले फूले हैं। वही नॉर्थ ईस्ट है जहां पे इंदिरा गांधी ने aizawl पर निहत्थे लोगों पर बम गिरा दिया था, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने। और वही नॉर्थ ईस्ट है जहां पर नेहरू ने कहा था कि यहाँ पर साधु संत लोग नहीं जाएंगे। यही लोग हैं ना कांग्रेस के। आज इनको अचानक से क्यों प्यार हो गया मैती से या बाकी लोगों से? बाय द वे मैं आपको एक चीज जी जी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इन स्पेशल 5 राज्यों में बड़ी मात्रा में आतंकवादी और उग्रवादी संगठन थे। ठीक है, बहुत सारे कानून जो वहां पे मिलिट्री का लगा हुआ था उसको हटाने लगे मोदी जी, अमित शाह जी, लोगों से अपील करने लगे कि वहां जाइए, घूमिए, मिलिए जुलिए, उनको अपने में मिलाइए। समस्या कांग्रेस को यहां हो गई कि हम लोगों ने तो नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया है, अब बच गए हैं मैतई मणिपुर में, इनको भी भगा दिया जाए वहां से, इनको भी मारा जाए वहां से। और इसके तहत एक और मांग उठाई गई है कि मणिपुर को बांटा जाए, क्योंकि इनको लगता है कि मणिपुर को बांट देंगे तो कुकियों के पास 90% अपनी लैंड हो जाएगी, तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो मैतई जो 53% है उनका बंटवारा कैसे होगा? या तो दोनों पे जनसंख्या के आधार पर बंटवारा कर दो, या अगर बंटवारा ही करना है तो फिर उसके बाद दोनों को ट्राइब घोषित करो, फिर बंटवारा करो। तो दोनों चीजें नहीं चाहता। और आपको बता दूं कि जितने भी इस तरह के उग्रवादी आतंकवादी संगठन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मणिपुर में 8 संगठन रहे हैं। पीपुल लिबरेशन आर्मी हो, चाहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे पीपुल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये सब बहुत सारे संगठन रहे हैं। अब उन्हीं के जो न्यूट्रलाइज लोग थे वो फिर से एक्टिव हो गए हैं इसमें, इसलिए ये सब सारी चीजें हो रही हैं। जी, और इसमें चर्चेस का क्या रोल है? जाहिर सी बात है जो कुकीज है वो 99% ईसाई हैं, तो 99% ईसाई हैं, तो जाहिर सी बात है चर्चेस का पूरा रोल है। और ट्राइब्स के अपने कुछ कल्चर्स मानते हैं, बाकी चर्च के नियम मानते हैं, उनके कुछ हाँ, कुछ कल्चर्स हैं, एक दो। नहीं, ये सिर्फ यहीं पे नहीं अविनाश भाई, इवन इन अफ्रीका क्या है, ये लोग क्रिश्चियन तो बन जाते हैं, बट ये अपने जो पुराने ट्रेडिशंस होते हैं जैसे किचन पार्टी हो गया शादी में, ये सब दिस इज ट्राइबल कल्चर, वो ट्राइब वाले कल्चर को भी फॉलो करते हैं और इधर कुछ ना कुछ अपने क्रिश्चियनिटी वगैरह को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अभी ये जो म्यांमार को टैकल किया जा रहा है और छोटे छोटे मिनी ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी देखिए, जब तक सीमा पार से नहीं रुकेगा तब तक ये अंदर से नहीं रुकेगा, क्योंकि अंदर तो सब कंट्रोल में है, ये सीमा पार से आते हैं। अच्छा, देखने में, समझने में, भाषा में सब एक ही तरीके के लगते हैं। सीमा पार से आते हैं, यहां कांड करते हैं, वापस सीमा पार चले जाते हैं। ये समस्या है सबसे बड़ी। अच्छा,
प्रेजेंस हर जगह इनकी रहती बराबर, मैतेई की भी बराबर प्रेजेंस रहती, तो फिर ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन इनकी प्रेजेंस हर जगह नहीं है, कम पर्टिकुलर एरिया में है, उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन उनकी प्रेजेंस पूरे मणिपुर में है, इसलिए और समस्या हो रही है ऑपरेशन करने में। और सबसे बड़ी समस्या जानती हैं क्या है, कि ये महिलाओं की शील्ड बना देते हैं कहीं ऑपरेशन करने जा रही है तो। दूसरी सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम है, महिला मारो तो आदिवासी महिला मार दिया जी साहब, इनको मारो तो जी आदिवासी मार दिया साहब, ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन मार दिया साहब वैश्विक स्तर पे, ये भी तो समस्या है। तो ये था कि सबसे पहले तो जो उस पार जाने वाले हैं, उस पार से आने वाले हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जैसे उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा मणिपुर में शांति आ जाएगी, उसमें कोई समस्या ही नहीं थी। और वही ऑपरेशन जब चलने लगा है मणिपुर में, तो राहुल गांधी गए मोहब्बत की दुकान खोलने अपनी। पहले नफरत की दुकान फैला लेते हैं लोग, फिर उसके बाद मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये है इनकी सच्चाई। अच्छा, इनकी नफरत मोहब्बत की दुकान पे ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, एंड बिकॉज लोगों को लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कुछ ना, मैं कुछ दिखाना चाहूंगी और आंखें खोल कर देखिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉमन सी चीजें आंखों के सामने होती है पर नजर नहीं आती हैं। ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, अब तक कितनी सरकारें रही हैं। व्हाई इज इट नॉट शेयरिंग? अच्छा, अभी तक नहीं है, आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा हिकअप आ रहा है जी। अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं एक्सेप्ट दिस बीजेपी वाला जो अब लास्ट में आई है, ठीक है। दिस इज सिंस व्हेन? सिंस 2022 मार्च। अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं तकरीबन सारी की सारी कांग्रेस की रही हैं। इन्होंने तब क्यों नहीं समेट लिया? मैं ये एक बार ऊपर से लेके नीचे गया, मैं इंडिपेंडेंस से अब तक जितने भी आपको ब्लू लाइंस हैं दे आर ऑल कांग्रेस 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 कांग्रेस, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल कांग्रेस, प्रेसिडेंट्स रूल कांग्रेस, प्रेसिडेंट्स रूल कांग्रेस, प्रेसिडेंट्स रूल जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी, समता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देन भारतीय जनता पार्टी। मैं जानबूझकर विकिपीडिया से निकाल कर लेकर आई हूँ। अभी तक क्यों नहीं समेट लिया? जो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं जी। एक और मजेदार बात आपको बता देता हूं, दर्शकों को भी। ये जो कुकी हैं, ये इस पर्टिकुलर एरिया में आए कहां से? आप लोगों ने सुना होगा, एक चंगेज खां का नाम सुना होगा, विश्व इतिहास में बहुत क्रूर व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये मंगोल प्रजाति की है कुकी, उन मंगोलों से निकला हुआ क्या कि मंगोल जब इस पर्टिकुलर एरिया में कब्जा कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो लोकल मंगोल लड़ाके और लोकल औरतों के साथ के पैदा हुए कुकी। तो इनके अंदर मार काट कब्जा ये सब, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डीएनए में है पूरा इनके। अब चूंकि बंटवारा हुआ एक पर्टिकुलर एरिया का, लेकिन बंटवारा तो हो नहीं सकता, डीएनए का बंटवारा हो नहीं सकता, सोच का बंटवारा हो नहीं सकता, इन सब चीजों का, तो वो चल रहा है। और इसमें अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप फुल फ्लैश आर्मी लगाइए, पूरा सीमा बॉर्डर सील करिए और सीधे एक तरफ से मारना शुरू करिए। एक तरफ से मारना इन द सेंस आप जहां जहां प्रॉब्लम्स है वहां वहां सॉर्ट आउट करना शुरू करिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन चलाइए, तब जाकर के रुकेगा। और जो मनमानी चीजें हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की, राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी। अभी एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, तो देखे नहीं वहां पे महिलाएं आकर के खड़ी हो गई, दुनिया भर की चीजें, वहां पे भी बम फोड़ने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सवाल यह नहीं कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे देंगे, एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे देंगे तो उससे क्या बदल जाएगा? उससे नहीं कंडीशंस बदलने वाली। अच्छा, ये लोग ड्रग्स की भी खेती करते हैं पहाड़ों के ऊपर, ये लोग अफीम चरस की भी खेती करते हैं पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। उस पर भी सख्ती कर दिया था एन बीरेन सिंह ने। वो भी एक प्रॉब्लम थी इनकी कि हम तो यहां से बढ़िया माल कमाते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, यहां से आसाम के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते एक रूट बनाया हुआ था इन लोगों ने माल बेचने का। तो आसाम वाला तो बॉर्डर बंद हो गया,
फिर इन लोगों ने म्यांमार के रास्ते रूट बनाया हुआ था ड्रग्स बेचने का। तो म्यांमार के रास्ते ये लोग रूट बनाते थे और फिर उधर समुद्र के रास्ते, फिर ये बांग्लादेश के रास्ते, फिर इधर इंडिया में घुसाने की कोशिश करते थे, या ये इसी बॉर्डर के थ्रू भी घुसाने की कोशिश करते थे जहां तक इनकी पहुंच होती थी। तो इनके साथ प्रॉब्लम है कि इनकी ड्रग्स की खेती पे भी एन बीरेन सिंह ने सख्ती लगा दी। तो वो भी एक प्रॉब्लम है इनके साथ कि भैया हम तो ड्रग्स की खेती करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हम आदिवासी हैं, हम पे काहे ये सब कर रहे हो, हमें तो लाइसेंस मिल गया, हम आदिवासी हो गए तो हमें लाइसेंस मिल गया, हम चाहे जो करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है जी। ड्रग्स, हथियार, ये सारी चीजें वहां से आती रहती हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अभी बीरेन सिंह के उस अच्छा अभी अविनाश भाई भी बात बहुत चल रही थी कि इनको रिजाइन करवा देंगे बीरेन सिंह को, बट पता चला कि उनके सपोर्टर्स ने इतना हंगामा मचाया कि हाउ कैन यू मेक हिम रिजाइन। तो ये भी था। अच्छा, तीसरा आर्म्स एंड वेपन्स, ड्रग्स हो गया। इसके अलावा एक चीज है जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मैतीज को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया था वहां पर, क्योंकि इट्स लाइक जैसे पहले भी एक दो गेस्ट में बता चुके हैं, स्टेडियम की तरह है। जो बेस है दैट इज वेयर द कुकीज लिव, और जो बाकी स्टेडियम के आप ऊपर सीढ़ियां देखते हो वहां पे मैतीज और नागाज, सॉरी कुकीज और नागाज रहते हैं। इन लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। इतने बुरे हालात हो गए थे कि इनका बिजनेस, इनकी नौकरियां, इनको, इनके बच्चे सब सफर करने लग गए थे। इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट गए, इसी वजह से ये सॉरी गुवाहाटी कोर्ट गए, और वहां पर इन्होंने डिमांड किया कि हमें भाई शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो, कि भाई कुछ तो आएगा ना, एटलीस्ट विल बी एबल टू मूव आउट, विल हैव सम काइंड ऑफ अ बेनिफिट। नो, दैट वाज द मतलब कॉर्नर कर दिया था। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है ये तब से प्रॉब्लम चलती आ रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। बट तीली किसने लगाई, आग किसने लगाई, ये क्वेश्चन है। जी अविनाश भाई। अब आपको बताते, ये चल रहा है 1964 से, ठीक है। उसी समय के एक उग्रवादी संगठन भी इन लोगों के बने हुए इन सब चीजों को लेकर। समस्या यह है, मैतेई की सबसे बड़ी गलती है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए। वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते तो अभी सब कुछ सही हो जाता, वो हिंदू ही रहे। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि कुकी की तरह उनका डीएनए नहीं है, मार काट, मतलब दोगली नस्ल है। अगर आप एग्जैक्टली वर्ड यूज करें तो उसको इंग्लिश में जो भी चीज कहते हो, दोगली नस्ल के लोग हैं। मंगोल जो आए वो क्या किया, मंगोलों ने यही काम किया ना। मंगोलों ने शासन कहीं नहीं किया, मंगोलों ने क्या किया, लूटा पाटा काटा पीटा, जब तक रहा खाया भोगा, आगे निकल गए। उसी नस्ल के लोग हैं, और जब जो नस्ल है उसकी आदतें जल्दी जाती नहीं है, ऊपर से प्रोटेक्शन इनको मिल गया, आदिवासी का दर्जा मिल गया, तो बहुत सारी इनको सुख सुविधाएं और लिबर्टीज मिल गई। और ये तो मिला ही मिला, सबसे गलत मैतेई के साथ क्या हुआ कि भैया तुम जमीन भी नहीं खरीद सकते हो। मणिपुर का ये आदमी, जैसे मणिपुर के बाहर का है तो चलो ठीक है, इट्स ओके कि आप चाहते हैं कि ट्राइब्स में जाकर के कोई दूसरी जातियां मिल करके ट्राइब्स के स्टेटस को या ट्राइब्स की जो चीजें हैं उसको खत्म ना कर दे, उनकी संस्कृति उनकी चीजों, लेकिन उनकी संस्कृति को खत्म नहीं करें। लेकिन आपने उसी समय उनको धर्म परिवर्तन भी करने दिया और उनको क्रिश्चियन बना दिया, तो उनकी जो ट्राइब्स की ब्यूटी थी वो तो खत्म हो गई। अगर उसी फिलॉसफी को माना जाए तो उस पर क्यों नहीं रोक लगाई कि ट्राइब्स हैं तो ट्राइब्स रहेंगे, इसमें कोई मिक्स नहीं होगा, ना ये किसी में जाके मिक्स होंगे। और आपने एक समुदाय को जो उसी मणिपुर का है, जो ओरिजिनल मणिपुरी है, मतलब कहीं से नहीं आए हैं, वो ओरिजिनल नागरिक है मणिपुर के, और उनके साथ ये भेदभाव हुआ। इसको 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 पूर्व की जो सरकारों ने इस तरीके से किया है, और वर्तमान की सरकार भी जो है, ये सबको इस पे जवाब देना चाहिए ना भाई, कि वो जो ओरिजिनल रहने वाले थे उनको आपने 10% एरिया में कवर्ड कर दिया। एक तरीके से कह दिया जाए कि 53% लोगों को कहा जाए कि तुम एक मुर्गी के दरबे में रहो, और 40-45% लोगों को कहा जाए कि तुम पूरे आलीशान 500 एकड़ के मकान में रहो। तो ये कहां इक्वलिटी है, कहां जस्टिस है, कहां लिबर्टी है, कहां फर्टिलिटी है? इस देश के जो प्रियम्बल्स की बात है उसमें कहां ये चीज लिखी हुई है? इस पे भी तो बात करनी चाहिए लोगों को। देखिए, प्रॉब्लम्स पे कोई नहीं बात कर रहा है, सब बात इस बात पे कर रहे हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, गोली क्यों नहीं चला दे रहे हो, मार क्यों नहीं दे रहे हो, बम क्यों नहीं गिरा दे रहे हो। बम गिराना, गोली मारना ये सलूशन नहीं है। अबसा लगा हुआ था ना इतने साल तक,
क्या हुआ उससे? जी, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हुए हैं। अब वही है कि मैं अब मैडम आपको क्या बोलूं। आपने कहा लक्ष्मी गुड इवनिंग, वाज बीजेपी स्लीपिंग ऑल दिस वाइल? अविनाश भाई इसका जवाब देके फिर वाइंड अप कर लेते हैं अगर कोई क्या चीज? जी, इनका क्वेश्चन है लक्ष्मी जी का, वाज बीजेपी स्लीपिंग ऑल दिस वाइल? जी देखिए ये बहुत आसान है पूछना इस तरीके के क्वेश्चंस। आप एक चीज समझिए कि कोई स्लीपिंग नहीं है और कोई सो नहीं रहा है ना कोई जाग रहा है। वहां की प्रॉब्लम्स, वहां की सिचुएशंस डिफरेंट है। ये जैसे सामान्य जगहों की सिचुएशन है ऐसी नहीं है। भारत के कितने लोगों को पता है कि भारत के लोगों को इनर सर्किल परमिशन लगती है? हर महीने आप गायत्री जी मणिपुर जाकर के नहीं रह सकती, आपको बॉर्डर पे रोका जाएगा, आपका परमिशन बनेगा। जम्मू कश्मीर के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब मैं पूछूं कि भारत के नागरिक इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं? वो क्या आज तक सो रहे थे? इट्स नॉट ए क्वेश्चन। वहां की प्रॉब्लम अलग है। और जानती हैं, एक महीने आप रह लेंगी, इनर सर्किल परमिशन जब आपको मिलेगी, आप एक महीने रह लेंगी, वापस फिर आपको बॉर्डर आना पड़ेगा। बॉर्डर के बाद आप आसाम में प्रवेश करिए, चाहे उससे लगे हुए बॉर्डर पे प्रवेश करिए, फिर आपका परमिशन बनेगा, फिर आप जाकर के रह सकते हैं। होटल में रहना है आपको, जमीन खरीदना, घर तो बनाना नहीं हो सकता वहां पे। ये कानून क्यों बनाया गया था? ट्राइब प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। और ट्राइब प्रोटेक्शन के लिए जब बनाया गया था तो कुकी को ही क्यों ट्राइब माना गया, मैतेई को ट्राइब क्यों नहीं माना गया? जी, यहाँ पे नागाज भी इनके साथ जुड़ गए हैं, मैती कुकीज के साथ जुड़ गए हैं। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ मैतीज एंड नागाज फ्रेंड। नागाज और मैतीज के हमेशा बीच में भी प्रॉब्लम चलती रही है, पहली बार नहीं हुआ है, उनका हमेशा से ही टैसल चलता रहा है। अगर आप देखो तो नागा अपने लिए एक सेपरेट कंट्री भी मांग रहे थे एक टाइम पे। वो अलग बात है, नागा पीस अकॉर्ड हो गया तो काफी सारी चीजें डाई डाउन हो गई। तो नागाज और कुकीज इस वक्त हाथ मिला चुके हैं और टारगेट पे कौन है? मैतीस। बाय द वे नागाज में भी तकरीबन 45% लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो नॉर्थ ईस्ट में चर्चेस का रोल बहुत बड़ा है। लोगों को लग रहा है इट इज जस्ट अ ट्राइबल प्रॉब्लम। नहीं 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 नहीं, प्लीज वेक अप। ट्राइबल नहीं है, ये वेटिकन सिटी से कंट्रोल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब आग लगती है भारत के किसी कोने में, स्पेशली जो चर्च डोमिनेटेड एरिया होता है, तो राहुल गांधी की फोन कॉल्स वेटिकन सिटी और चाइना की तरफ बड़े ज्यादा हो जाते हैं? कुछ पैरेलल रिपोर्टिंग चल रही होती है या खुफिया रिपोर्ट भेज रहे होते हैं, आज इतने लोग हो रहे, आज इतने चर्च में इतनी मीटिंग हुई, आज यहाँ किया, आज वहां किया। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? और अब जैसे जहां जहां वहां मैं वहां आपको चर्चेस बढ़ जाते हैं, वहां वहां हिंदूज कॉर्नर होने लग जाते हैं। जी मैं अविनाश भाई। आपको एक मैं आपको एक रिकॉर्ड बता देता हूं मणिपुर के संदर्भ में। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब तक थी केंद्र में, मणिपुर में 300 से कम उग्रवादी घटनाएं एक साल में एवरेज होती थी। समझिएगा इसको। लेकिन 2004 में जैसे ही आती है कांग्रेस की सरकार, तो 2004 में 320 घटनाएं होती हैं, 370 सुरक्षा बल के लोग मारे जाते हैं। समझिएगा इसको। उसके बाद 2005 में 554, 2006 में 498, 2007 में 584, 2008 में 740, 2009 में 660, 2010 में थोड़ी सी कमी आती है, 11 में 500, 12 में 518, 13 में थोड़ी सी कमी आती है, 14 में मोदी सरकार आने से पहले तक 240 घटनाएं हुई, उसके बाद 200। फिर जानती हैं 2017 में यहां पे 167 घटना होती है, 2018 में 127 घटना होती है, 2019 में 126 घटना होती है, 2020 में 97 घटना होती है, 2021 में 112 घटना होती है। और सबसे कम 2019 में तो एक भी सुरक्षा बल का जवान नहीं मारा जाता है। ये कोई नई कहानी थोड़ी नहीं होती। इंटरनेट का जमाना आ गया तो सब लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि हमको ज्यादा जानकारी है, कि हमको ज्यादा जानकारी है। ये रिकॉर्डेड है। ये भारत सरकार और अन्य जो एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं उनके तरफ से प्रस्तुत डेटा है। मैं डेटा की बात कर रहा हूं। अब इसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि बातचीत से इसका हल निकले, और जो सीमा पार है, जो सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, उसको काउंटर किया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। उनको
जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है अविनाश जी, बहुत लोगों को मिर्ची, और बहुत लोग जानबूझकर इस वक्त हाथ वाली पार्टी के लोग जानबूझकर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस पर भी ठोका जा रहा है, क्योंकि अमित शाह म्यांमार से टच में आए हैं। बिकॉज सी, यहाँ पर एक एंगल और है। अरकन्स आर्मी है म्यांमार में, रहती म्यांमार में है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ मिलिशिया ग्रुप, हाईली ट्रेन, सोफिस्टिकेटेड कमांडोज टाइप। पर इनको ट्रेन कौन करता है? चाइना की पीएलए आर्मी। अब चाइना की पीएलए आर्मी म्यांमार में बैठे एक मिलिशिया ग्रुप को क्यों ट्रेन करती है? क्योंकि उधर से उनको भी प्रॉब्लम करना है, हमें भी प्रॉब्लम करना है। ये वही आर्मी है जो कुकीज को ट्रेन कर रही है। देखिए, तो अब एक खुला मैं हाथ एक दे चीज दिया, बता देता हूं इस पे। इधर भी ठोको, इधर भी। जी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, अराकान जिसको बोलते हैं, अरकन भी जिसको बोलते हैं, असम और अरकन के बीच में लुसाई और काचर 2 जिले आते हैं। इन जिलों में कुकीज की संख्या बहुत अधिक है, और वही कुकीज इधर वाले कुकीज से ड्रग्स लेते हैं, उधर से हथियार देते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, ये भी इधर से जाकर के उधर ट्रेनिंग लेते हैं, और ये पूरा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ पे इसको बहुत छोटे में समझने की कोशिश मत करिए, ये बहुत बड़े में है, और इसके बड़े सारे मतलब भी है। इसको कंट्रोल करने का 2 ही तरीका है। एक ही तरीका है कि आप इधर बातचीत करिए और सीमा पार से चीजों को रोकिए, बाड़ लगाइए, सशस्त्र बलों की वहां नियुक्ति करिए। जब तक पूरी तरीके से घुसपैठ रुकेगी नहीं, इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी नहीं, बातचीत आप चाहे जितना करते रहिए। जी जी जी। थैंक यू अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? और बाय द वे, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, म्यांमार भी बहुत दुखी है, ये जो अरकन्स आर्मी है, क्योंकि ये उनको भी परेशान करता है। मतलब हाँ, ये बिल्कुल। ऐसी है, दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया म्यांमार, बीच में पहाड़ों पे पहाड़ों पर ये रहते हैं, पहाड़ों पर ये ट्रेनिंग लेते हैं, पहाड़ों से ये म्यांमार को भी टारगेट करते हैं, इधर इंडिया को भी टारगेट करते हैं, और इनको पालता पोसता कौन है? धन्यवाद, पीएलए, चाइनीज आर्मी। जी अब जी। दो अविनाश बातें भाई, हैं। आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? एक सबसे महत्वपूर्ण जी चीज, भारत सरकार एक कानून लेकर के आए इस देश के अंदर, और क्लियर कट लेकर के आए कि आप एक चाहे स्पेशल स्टेटस के दर्जे वाले राज्य में रहते हो, स्टेट में रहते हो, या आपके पास कोई स्पेशल स्टेटस हो, चाहे SC ST कोई भी, आप अगर कन्वर्जन करेंगे कहीं पे भी, तो साफ साफ आपके स्टेटस को खत्म कर दिया जाएगा। जिस दिन आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई करेंगे कि मैं कन्वर्ट होकर के भारत के बाहर के किसी धर्म में, जैसे आप सिख बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बौद्ध बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सनातन के किसी शाखा से बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, जो इस देश के बाहर के रिलीजन है, आपका वो स्पेशल स्टेटस खत्म किया जाएगा। तब तक ये सब चीजें रुकने वाली नहीं है। किसी को भी स्पेशल स्टेटस बहुत सारे कारणों से मिला हुआ है, उन कारणों में धार्मिक कारण भी थे, तो आप दोनों तरफ के मजे नहीं ले सकते हैं, एक तरफ रहना पड़ेगा आपको, या तो उधर या तो इधर। जब तक इन सब सारी चीजों पे कड़ाई से पालन नहीं होगा, कड़ाई से कानून नहीं बनेंगे, और कड़ाई से उसका पालन नहीं कराया जाएगा कानून का, कानून बनने से कुछ नहीं होता, कानून तो बहुत सारे हैं देश में, जब तक कड़ाई से पालन नहीं होगा। और अब तो AI का जमाना आ गया है, अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आप इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सबके आधार कार्ड बने हुए। जी जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीक मीडिया एंड अविनाश जी का चैनल की फैक्ट। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।